हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका पार्ट 5 है, जिसमें कि हम पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस देख रहे हैं। इससे पहले वाले प्रीवियस पार्ट का भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक में आपको सारे वीडियोज अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस पार्ट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? किस वर्ष भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल 1980 को। ठीक है, 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय जनसंघ का जो स्थापना किया गया था 21 अक्टूबर 1951 को। ठीक है, 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ का स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1951। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय यानी कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ स्थित है जी? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि SC बोस ने, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। ओके, फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के क्या थे? ये अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फजल अली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ओके, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है जी? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, इंटरनेशनल कोर्ट में टोटल जो जज की संख्या होती है वो होती है 15 यानी कि 15। ओके, 15 जज टोटल होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो वाशिंगटन DC शहर में स्थित है। ठीक है, वाशिंगटन या फिर वाशिंगटन DC भी कह सकते हो। ठीक है, यहीं पे जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र हैं? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंतर्गत टोटल जो राष्ट्र है, नेशंस है, वो है 194 नेशंस, यानी कि 194 राष्ट्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का, 194 राष्ट्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय जो है वो है जेनेवा शहर में। ठीक है, जेनेवा शहर में इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर यहीं पे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये आपका हेग शहर में स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है जी? तो हेग शहर में स्थित है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है UNDP। अच्छा, आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये हेग शहर जो है ये किस देश का शहर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा हेग किस शहर का किस देश का एक शहर है। ठीक है, UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है जी? तो UNDP इनका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ये होता है UNDP का फुल फॉर्म। ठीक है, ये इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। ठीक है, दिल्ली में संविधान सभा का जो है प्रथम अधिवेशन किया गया था। ठीक है, यहीं पे हुआ था दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मार्ले मिंटो सुधार बिल। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये वर्ष 1909 में, वर्ष 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल को पारित किया गया था, यानी कि लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट ये पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। ठीक है, वर्ष 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ठीक है,
तो हमारे भारतीय संविधान में संघवाद जो है ये कनाडा देश से लिया गया है, ठीक है, कनाडा देश से लिया गया है, ठीक है। कनाडा की राजधानी क्या है जी? कनाडा, ओटावा, इसकी राजधानी ओटावा है। करेंसी क्या है? तो डॉलर, ठीक है, यानी उसका मुद्रा का नाम है डॉलर, जैसे हमारे मुद्रा का नाम रुपया है, ठीक है, भारत का मुद्रा का नाम रुपया है। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था वर्ष 1927 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1927 में भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है जी? तो वो होता है राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति जो है हमारे कार्यपालिका के क्या होते हैं जी? अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? यानी कि तीनों सेनाओं का सेनापति, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों का जो सेनापति होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। इसलिए भारत के राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। हमारे देश, हमारे भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को ही कहा जाता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किससे होता है, यानी किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, देखिए, राष्ट्रपति का हो, उपराष्ट्रपति को हो, इन सभी का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी निर्वाचन आप कहिए तो अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन करने का प्रोसेस होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? ओके, देखिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहता है, इस्तीफा देना चाहता है, तो वो उपराष्ट्रपति को देता है। फिर उपराष्ट्रपति किसको जाके देता है? तो उपराष्ट्रपति जाकर के फिर देता है लोकसभा के अध्यक्ष को, ठीक है, ओके। देखिए, राष्ट्रपति डायरेक्ट लोकसभा के अध्यक्ष को नहीं दे रहा है इस्तीफा, ठीक है, त्यागपत्र डायरेक्ट नहीं दे रहा है, पहले दे रहा है उपराष्ट्रपति को, फिर उपराष्ट्रपति दे रहा है जाकर के लोकसभा अध्यक्ष को कि भाई ये जो राष्ट्रपति बने हुए हैं हमारे देश के, ये इस्तीफा चाहते हैं, त्यागपत्र देना चाहते हैं, ठीक है, ये सूचना, इनका इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुँचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा का नेता कौन होता है, किसे कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा का नेता कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट है, बजट पहले किसके द्वारा पारित किया गया था? तो बजट जो है हमारे देश में, बजट सबसे पहले लोकसभा के द्वारा पारित किया गया था, ठीक है, लोकसभा के द्वारा सबसे पहले बजट जो है पारित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव वर्ष 1952 में हुआ था, ठीक है। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था जी? तो वर्ष 1952 में लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या हो सकती है वो हो सकती है 552, ओके। मैक्सिमम इतना मेंबर्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं लोकसभा में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? देखिए, राष्ट्रपति का हो या उपराष्ट्रपति को, सभी का जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनका अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है जी, इसका अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन किया जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 27 है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा यानी कि त्याग पत्र भेज सकता है, किसे भेज सकता है? तो लोकसभा जो है अपना त्याग पत्र यानी इस्तीफा उपाध्यक्ष को भेज सकता है, किसे भेज सकता है जी? तो उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र की जो है सूचना दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना वर्ष 1993 में हुई थी, वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो भारत के संविधान में प्रथम संशोधन यानी कि सुधार किया गया था हमारे संविधान में वर्ष 1951 में, ठीक है, वर्ष 1951 में भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन टोटल 3 तरीके से यानी 3 प्रकार से इनका प्रोसेस है सुधार करने का यानी संशोधन करने का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार से, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू। ओके, प्रीवियस पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। सो थैंक यू।